सो आज हम आ गए हैं जनपद में, यानी जंतर मंतर कनॉट प्लेस, दिल्ली के गढ़ में, दिल्ली के बीच में। और यहाँ पे हो रहा है आज आंदोलन। और आंदोलन क्यों हो रहा है? बागेश्वर धाम जी के लिए आंदोलन हो रहा है, जो कि है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कृष्ण शास्त्री के लिए। और जो कि आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत सारे उनके चमत्कार हैं, बहुत फेमस हैं वो। और कुछ ही टाइम में वो इतने फेमस हो गए हैं कि पूरा वर्ल्ड वाइड अमेरिका तक उनकी बात कर रहा है। और हमें कुछ नहीं पता ये आंदोलन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट हमें अपने दोस्तों से, यहाँ के लोगों से और कुछ आर्मी के जवानों से ये पता लगा है कि बागेश्वर धाम जी के लिए, यानी जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की जा रही है। अब ये नहीं पता कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, पर हम ये जानते हैं कि मेरे ख्याल से जो Z+ सिक्योरिटी है वो इस बेस पे तो नहीं मिलना चाहिए, कि क्योंकि चमत्कार हो रहा है। अब वो सच्चाई है या झूठ है या क्या है, हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा पता नहीं करेंगे और कुछ ज़्यादा यहाँ पे घुसने की कोशिश नहीं करेंगे इस मुद्दे में। बट हम अपने किसी एक दोस्त को या किसी एक साथी को से पूछेंगे यहाँ पे कि ये एक्चुअली क्या है। और बिल्कुल ऐसे कॉमन इंसान की तरह, जो एक आम आदमी होता है जिसको कुछ नहीं पता होता है, हम उसकी तरह ये चीज़ पता करेंगे कि ये एग्जैक्टली आंदोलन है किस चीज़ का और क्या है। तो चलिए चलते हैं। लफड़ा करने के लिए रोज रहते हो? ये आप लफड़ा तो आप करते हैं ना, आप आते पूछ लिया, वेद वाक्य को सीधा आपने बोले कौन से वेद पे लिखा? गलत सवाल नहीं पूछेंगे ना, हम जवाब देने के लिए हम दे रहे हैं। जनता का सवाल नहीं, वो गलत सवाल पूछे नहीं, तो आप जवाब दें। सर, आपके हिसाब से क्या गलत सवाल पूछा था? आपने अभी बोला है, वो भी मेरे पास सवाल यही पूछे थे कि वेदों में जो महिलाओं को जो ढोल कमार सूत्र पस नारी है, जब जो मेरे आने का भाई मैंने क्या बोलते हैं, जो लाइन है उसी के ऊपर सवाल किया गया है। इनको खराब लग रहा है। आखिर जब महिलाओं को उसमें हर एक वेदों में महिलाओं को ताड़ना दिया गया है, तब उसी सवाल को खराब लग रहा है। क्यों खराब लग रहा है? हम एक आम आदमी की तरीके से आए हैं, हमें कुछ नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या यहाँ पे होने की कोशिश हो रही है या करा जा रहा है। और हमें यहाँ से पता लगा है, कुछ आर्मी के जवानों से पता लगा है कि ये बागेश्वर धाम जी के लिए कुछ, या उनके लिए कुछ ये आंदोलन हो रहा है। पर हमारे साथ एक संगी हैं और हमारे दोस्त हैं, वो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली ये आंदोलन है क्या और ये क्यों हो रहा है। हमारा नाम सौरभ है, हमारा खुद का संगठन है, डोका संगठन है, और गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी पार्टी या किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, हमारा खुद का संगठन है। तो हम जो बात कहेंगे वो निष्पक्ष कहेंगे और आधुनिक विचारों पे कहेंगे। जो बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं वो कथा करते हैं, कथा करना अच्छी बात है, लोगों को मोटिवेट करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ लोगों को मानसिक बीमारी से ग्रस्त करना वो उसके खिलाफ है। मानसिक बीमारी इसलिए बोला है क्योंकि गांव साइड के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनमें एजुकेशन का कमी और मेंटली उतना हेल्दी नहीं होते हैं। तो वो हर चीज़ को इस तरह से विश्वास कर लेते हैं कि कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, कई दिनों तक उनकी तपस्या में लग जाते हैं, जो उनको टीवियों के द्वारा दिखाया जाता है। तो लोगों के, लाखों लोगों का टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद और उनका मानसिक बीमारी से ग्रस्त होना, तो बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। कि अगर आप चीज़ों के बाद जब वो सरकार को कोसते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें कुछ करने को नहीं मिल रहा है, हमें सरकार से सहायता नहीं मिल रही है, तो फिर उसमें सरकार का क्या दोष है? देखो, ये सब सरकार अपना फ़ायदा उठाने के लिए वो एक धर्म की आड़ में जा रहे हैं, राष्ट्रवाद की आड़ में जा रहे हैं, जिससे कि वे अपनी कमियां छुपा सकें। लेकिन कमियां सबको पता है। आप एक कथावाचक हो, अच्छी बात है, उसके लिए हमारा नमस्कार है, लेकिन कथा की आड़ में लोगों को भ्रम मत फैलाओ कि नहीं हनुमान जी ऐसा ही करेंगे, हम नहीं करते हैं, हम चमत्कार नहीं करते हैं, हमारे तो क्या आप ये डायरेक्टली बोल रहे हैं या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये माइंड रीडिंग है? देखो, माइंड रीडिंग कुछ हद तक क्या होते हैं कि शब्दों के द्वारा पकड़ लेते हैं। कुछ हद तक अगर हम मुँह ऐसा बंद कर लेंगे तो कोई नहीं बोल पाएगा कि आपने क्या बोला, क्यों? उसने हमारे ओंठों और हमारे यहाँ का गतिविधि नहीं समझ पाई। तो ये भी एक तरह की पढ़ाई होती है, कला है, लेकिन उसके पहले अगर कोई बोलता है तो उसकी उस जानकारी इकट्ठी कर लिया जाती है। जैसे आपने हमें इंटरव्यू दिया, आपने हमारे बाइट ली, आप हमारे साथ गए, तो आपने हमें नाम बताया, हमारी टीम लगी हुई है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, हमने आपका नाम डाला, अगर आपका नाम आ गया
तो उसके द्वारा हमने गतिविधियाँ आपकी बता दी। बिल्कुल ठीक है, अब गतिविधियाँ में हाय हेलो चाचा भतीजे करके सब कुछ लिखा होता है कि थैंक यू चाचा, हेलो चाचा, कॉन्ग्रेचुलेसन चाचा, आपकी शादी की सालगिरह और आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाती है। प्रोफाइल आ जाती है। एक तो फेसबुक हो जाता है, तो ये आप कह रहे हैं दूसरा कि पूरी टीम होती है जो इसमें वर्क करती है, जो बैकग्राउंड टीम वर्क होती है। करती है। और दूसरा इसमें एक और ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब आप हमारे पास आए तो हमारे पास आप डायरेक्ट नहीं आ पाओगे। हमारे हर जगह जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो लगे होते हैं, टीम्स होती है, कैटेगरीज होती हैं, डिवाइड होते हैं कि एक से एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन ली जाती है। उसमें आप जब जाओगे तो आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, आपका नाम पता पूछेंगे, कहाँ से आए, क्या परेशानी है, क्या मिलना है, कहाँ नहीं बैठे मिलना है। रहे। और अगर आपको बात करना है सब, एक तो सब पूछा जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, और जो पूछा जाएगा लिखा जाएगा वही बाबा जी आपको, जब आपको जिस समय आपका टोकन होगा उस समय अनाउंस करके आपको बताएंगे। उसके अलावा क्यों नहीं बताते सर? मेरा उसके सवाल, अलावा क्यों नहीं बताते? मेरा सवाल ये है, जो हमारी फेसबुक पे प्रोफाइल नहीं है तो हर किसी की फेसबुक की प्रोफाइल क्यों नहीं बताते हैं? सर मेरा सवाल ये, सर सॉरी आपको मैं में इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, हम जंतर मंतर पे खड़े हैं और यहाँ पे आंदोलन बाबा को Z+ सिक्योरिटी देने के लिए हो रहा है, और आप जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बाबा जो कर रहे हैं वो उनकी कला है, वो उनका एक आर्ट है, वो जैसे माइंड रीडिंग हो गया और जैसे उनकी टीम वर्क कर रही है सबको पहचानने के लिए, आप ये कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ लोग ये बोल रहे हैं कि बाबा को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, तो आप इसके बेस में क्या बोलना चाहते हैं? वो क्या है, एक कथावाचक है, कथावाचक का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जैसे मजदूरी यूनियन होती है। तो क्या बाबा को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? हमारी बात सुनिए सर, पहले जैसे किसान यूनियन है उनकी पूरी यूनिटी है, मजदूर यूनियन है उनकी यूनिटी है। ऐसी कथावाचकों की जो सनातन धर्म मानने वाले हैं और कथा सुनने वाले हैं, करवाने वाले हैं और कथा को बोलने वाले कथावाचक हैं, इनका एक समूह होता है। तो जो कथावाचक समूह हैं और उससे रिलेटेड हैं तो वे अपने लीडर के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ध्यान करना चाहिए क्यों ज़रूरी है। उससे अच्छे एक से एक कथावाचक हैं जो कथा करते हैं, लेकिन कथा की आड़ में वे राष्ट्रवाद का चोला नहीं पहनते हैं, धर्म का चोला नहीं पहनते हैं। और ये जो नेगेटिव पॉइंट है या लोगों को मानसिक गुलाम बनाना या लोगों के पास अंधविश्वास पैदा करना, ये सब नहीं करते हैं। तो उन कथावाचकों को हम सलाम करते हैं जो सही राय दिखाते हैं। जो अंधविश्वास, मानसिक गुलामी और ये सब ड्रामा करता है उनके लिए तो कोई सम्मान। पर आप इस पे क्या बोलेंगे कि जो बागेश्वर धाम जी के जो भक्त हैं या जो बागेश्वर धाम जी गुरु जी हैं, उनका काफ़ी पिछले एक साल में काफ़ी हाइप हुआ है, बहुत मीडिया ने उछाला है, बहुत मीडिया में दिखाया है, तो यही सरकार के होते हुए ही वो उछल रहे हैं, वो हाइप कर रहे हैं, और इसी सरकार के होते हुए कि ये आंदोलन हो रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि उनको Z+ सिक्योरिटी मिले। आज का युग इलेक्ट्रॉनिक युग है, आप कोई चीज़ करते हो, लोगों को पसंद आती है, तो आप मिनटों में, घंटों में, दिन में, सालों में नहीं, एक दिन 2 घंटे 4 घंटे में आप फेमस हो जाओगे पूरे भारत वर्ल्ड में जी। बस कुछ कला होती है, लेकिन कुछ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों को मानसिक गुलाम बना दें। उनको ये नहीं बोले कि नहीं आप गलत जगह आए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। उनको ये ना बोलें कि नहीं ये सब गलत है। आप एक कथावाचक हो, अच्छे हो, मोटिव करते हो, लोगों को सम्मान है, लेकिन उसकी आड़ में लोगों को मानसिक गुलाम मत बनाओ कि लोग को कोई परेशानी है, पेट दर्द है या कुछ लकवा लगा है, कुछ परेशानी है, तो वो हॉस्पिटल ना जाके आपके पास आ रहा है। क्यों? अगर आप इतने होशियार हो, सरकार से सर्टिफिकेट कर लो, सरकार को सिद्ध करके दो, सब लोग इलाज कराने आएंगे। तो ये अंधविश्वास, अज्ञानता, ड्रामा ये मत करो। कथा कर रहे हो, कहानियाँ सुना रहे हो, सुनाओ, अच्छा चीज़ है, लोगों को मोटिव करते हो, गलत नहीं करो, ये नहीं करो, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके आड़ में धर्म का चोला पहनो, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए, हम राष्ट्रवादी हैं, वो सब गलत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने एक यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट से बात की थी, और सोशल एक्टिविस्ट से बात करते करते हमें ये पता लगा कि ना वो पक्ष में है ना वो विपक्ष में है, वो अपनी एक जनरल राय दे रहे थे, और जनरल राय देते देते पर्सनली मुझे तो ऐसा फील हुआ और ये पता लगा कि भारत में बहुत मुद्दे हैं, और उन मुद्दों के बीच में ये भी एक मुद्दा है कि बागेश्वर धाम जो है और जो पंडित शास्त्री जी हैं उनकी Z+ सिक्योरिटी की मांग की जा रही है। अब ये पता नहीं है मुझे कि और यहाँ पे रह के ज़्यादा पता भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे पक्ष के भी लोग बैठे हैं और विपक्ष के भी लोग बैठे हैं उस चीज़ में,
कि कुछ बोल रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ये बोल रहे हैं कि मिलनी चाहिए वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो उनके चमत्कार हैं तो वो खाली सिर्फ चमत्कार नहीं, वो बहुत अजूबा है एक किस्म का, और वो जो लोगों के बारे में बताते हैं जो जिनको वो जानते भी नहीं और जिनको पहले उन्होंने देखा भी नहीं है, जो उनके दाम में या उनके जब सवाल लगती है वहाँ पे बैठते हैं, बोलते हैं। तो मुद्दा ये है कि उसमें भी लोग ये कुछ विपक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि ये चमत्कार नहीं है, पूरा स्क्रिप्टेड है। तो कुछ लोग इसको स्क्रिप्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पूरी टीम वर्क है और ये पूरे टीम का काम है, अकेले इसको पंडित शास्त्री जी का चमत्कार नहीं कहना चाहिए। और इसे कुछ लोग जो आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे सुहानी जी का जैसे माइंड रीडिंग होती है, तो माइंड रीडिंग का भी खेल है। पर ये जो चीज़ ऐसी पिछले कुछ 1-1.5 साल 2 साल में बहुत हाइप मिल गई इस चीज़ को, बहुत फेमस हो गए हैं बागेश्वर धाम जी, और एकदम से अमेरिका, UK, ब्रिटिश, यूरोप, रशिया, ये सब लोग बागेश्वर धाम जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो फैसला सिर्फ आप लोगों का है कि आप क्या चाहते हैं और क्या इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों के बीच में एक ये भी है। यहाँ पे मुद्दा जैसे कि रोज़गार हो गया, काम हो गया, महंगाई हो गई और सिक्योरिटी हो गई भारत देश की, और भी वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं। तो उन सब के बीच में ये वाला मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है आप सब लोगों के लिए, तो फटाफट से आप अपना टेक कमेंट में बताइए। और प्लीज़ बताइए कि धर्म के नाम पर या हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर क्या ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आज की डेट में ऐसे बाबा को और ऐसे लोगों को Z+ सिक्योरिटी दें और अपने देश को सशक्त बनाएं और देखें कि कहाँ हमारा देश बढ़ेगा। तो फटाफट से आप अपने विचार प्रकट कीजिए कमेंट में, हम देखेंगे कि क्या आप लोग चाहते हैं, क्योंकि ये जो बात है वो मीडिया के अंदर है और आप ही बताएंगे कि कैसा आपका विचार है और कैसा आपका टेक है। थैंक यू।